हाँ, तो भाई रोमन रेस ने तो अपना स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया कि जेका फाटू जंगली है वगैरह-वगैरह, मैं उससे नहीं लड़ना चाहूँगा। और भाई मज़े की बात ये है कि यानी कि रोमन रेंस के लिए अब अगला यानी कि चैलेंजर कौन होने वाला है, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ में बात करें अगर हम सेथ रॉलिन्स के बारे में, तो देखो भाई लिटरली अब सेथ रॉलिन्स की यानी कि आगे की जो प्लानिंग होने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, तो वो बहुत ही यानी कि गंदी प्लानिंग रचाई जा रही है यहाँ पे। तो देखो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। आपको तो पता ही है कि ब्रॉन ब्रेकर ने हरा दिया है यानी कि सेथ रॉलिन्स को, और वो भी भाई कोई भी यानी कि चीटिंग वगैरह नहीं की थी। यानी कि सिंपल लॉजिक की बात करें तो वो भाई लिटरली ये मैच यानी कि देखो ना फिक्स था। मुझे लगता है कि यानी कि सेथ रॉलिन्स की जो प्लानिंग थी यानी कि ब्रॉन ब्रेकर को हराना, तो ये यानी कि डेफिनेटली प्लानिंग जो थी वो यानी कि क्विट हो गई थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिसाब से। और लिटरली भाई अगर हम बात करें यानी कि सेथ रॉलिन्स के बारे में, यानी कि नेक्स्ट चीज़ क्या होने वाली, तो भाई देखो लॉजिक की बात है। अब यानी कि सेथ रॉलिन्स का कोई भी यानी कि जर्नी प्लान हमें नहीं देखने को मिल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, तो शायद ही वो हमें यानी कि मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे नहीं देखने को मिल सकते हैं। और शायद ही भाई यानी कि एक ऐसी ऐसी यानी कि न्यूज़ आई है कि वो यानी कि इंजर्ड हो गए हैं ब्रॉन ब्रेकर के स्पेयर की वजह से। और मुझे लगता है कि शायद अभी यानी कि कुछ टाइम पहले की बात है, तो शायद वो यानी कि गिव अवे यानी कि कर सकते हैं, यानी कि कुछ हफ्तों के लिए, कुछ मंथ्स के लिए इस हिसाब से। और भाई मज़े की बात ये है कि यानी कि देखो ब्रॉन ब्रेकर के लिए अब यानी कि नेक्स्ट चीज़ क्या होने वाली है, ये यानी कि बहुत ही शॉकिंग अपडेट होने जा रही है आज के इस वीडियो में। देखो भाई रोमन रेंस ने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया जेका फाटू के अगेंस्ट में। रोमन रेंस का भाई कहना था कि यानी कि एक जेका फाटू जो बंदा है वो जंगली है, यानी कि उसे लड़ना बिल्कुल नहीं आता, उसे रेसलिंग के नाम से यानी कि वो धब्बा यानी कि निकाल देना चाहिए कब से। और पता नहीं ये यानी कि क्यों करवा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की यानी कि कंट्रोवर्सी के हिसाब से। और भाई लिटरली देखो मजे की बात ये भी है कि यानी कि यहाँ पे जो जेका फाटू ने कहा है रोमन रेंस के बारे में, तो देखो यहाँ पे क्लियर एक यानी कि मूवमेंट साबित होती है। देखो जेका फाटू ने कहा है कि उस बंदे ने चीटिंग की है। अब भाई देखो लिटरली हम यानी कि ये बात तो समझ सकते हैं कि यानी कि रिंग यानी कि मैच में जो भी कुछ होता है, तो वो एक यानी कि अनसीन होता है, और कल शायद यहाँ पे ठीक वैसे ही हुआ था जेका फाटू के साथ। और अब मजे की बात करें तो देखो ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस के बीच में एक यहाँ पे बहुत ही बड़ा पंगा होने वाला है, यानी कि जो मंडे नाइट रॉ में शायद ये चीज़ हमें यानी कि डेफिनेटली देखने को मिल सकती है, ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस की टक्कर का। भाई लिटरली रोमन रेंस के लिए अब यानी कि जो नेक्स्ट चैलेंजर होने वाला है, तो वो ब्रॉन ब्रेकर होने वाला है, क्योंकि आपको तो पता है कि ब्रॉन ब्रेकर ने कई बार यानी कि फेस ऑफ यानी कि मुकाबला किया है रोमन रेंस के साथ, और इस हिसाब से मुझे लगता है कि वो मैच यानी कि समरस्लैम में हो सकता है। और ऐसा क्यों होगा, मैं आपको सिंपल यानी कि लॉजिक बता देता हूँ। देखो भाई लिटरली ब्रॉन ब्रेकर यानी कि वो कब से चाहते थे यानी कि जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है वो यानी कि वेजन टीम की हो, ना कि किसी हेरे गेरे नथु गेरे की। और भाई लिटरली देखो इस मैच को यहाँ पे ऑफिशियल भी कर दिया है यानी कि समरस्लैम के लिए, यानी कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में। तो देखो लिटरली मुझे लगता है कि ये मैच भी एक यानी कि कार्ड विक्ट्री की तरह है, जो यानी कि दोनों ही बंदे एक जैसे यानी कि मूवमेंट रखते हैं इस पर यानी कि हिसाब से। और अगर हम भाई यानी कि टक्कर की बात करें, तो वो तो आपको पता है कि यानी कि आज के टाइम में हील कैरेक्टर जैसा बंदा जो रोमन रेंस है, तो शायद कहीं यानी कि ज़्यादा ताकतवर है यानी कि ब्रॉन ब्रेकर के हिसाब से तो। और देखो भाई ये यानी कि सही भी है, मुझे लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर शायद ही यानी कि चैंपियनशिप जीत पाएँगे, पर अभी के टाइम के लिए तो मुझे लगता है कि ऐसा वो यानी कि मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं आने आने वाला है। यानी कि यहाँ पे वो कैसे यानी कि वो यानी कि थ्योरीज़ करेंगे। मुझे लगता है कि रॉयल रंबल के बाद अगर कोई प्लानिंग होती है यानी कि रेसलमेनिया की, तो यानी कि तब बात हो सकती है। और हाँ भाई एक बात की लॉजिक एक और भी है। देखो पॉल हेमन जैसा बंदा भी आज के टाइम में ब्रॉन ब्रेकर के साथ है, तो शायद ही मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो प्लानिंग होने वाली है, तो वो एक यानी कि प्रूव यानी कि टाइप जैसी इस हिसाब से होने वाली है। अब आपको तो पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो प्लानिंग होती है ज़्यादातर की एक स्टोरी लाइन की वजह से होती है, और आज के टाइम में जो स्टोरी लाइन है, तो वो ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन बहुत ही सही कैरेक्टर में हैं। मतलब अगर सिंपल बात कर रहा हूँ, तो मैं मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ यानी कि ऐसे ही होने वाली है, यानी कि ब्रॉन ब्रेकर के साथ यानी कि पॉल हेमन का ऐसे ही हमेशा जो है वो जॉइंड अप यानी कि फैमिली जैसा देखने को मिल सकता है। और भाई लिटरली अगर यानी कि मैं बात करूँ ना, तो मुझे लगता है कि पहले से यानी कि ये बात यानी कि कन्फर्म हो चुकी थी कि आने वाले यानी कि जो फ्यूचर में पॉल हेमन का जो साथ देंगे, तो वो ब्रॉन ब्रेकर होंगे एज़ यानी कि रोमन रेंस की तरह, ब्रॉक लेसनर की तरह, सीएम पंक की तरह। और अगर आज के टाइम में अगर हम बात करें, तो ये मुझे लगता है कि कैरेक्टर एक यानी कि बहुत ही सही भी यानी कि जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो अब नेक्स्ट यानी कि जो जर्नी यानी कि प्लानिंग होने वाली है, तो वो रोमन रेंस को यानी कि चैंपियनशिप को लेकर के ब्रॉन ब्रेकर यानी कि वो एक यानी कि मैच फिक्स कर सकते हैं। अब वो यानी कि समरस्लैम में होगा, या फिर इसके ठीक यानी कि अगले मंथ के बाद में ही शायद यहाँ पे डेफिनेटली वो मैच हमें देखने को मिल सकता है। और भाई यानी कि मुझे नहीं लगता कि यानी कि आज के टाइम में एक बार भी यानी कि वो यानी कि चैंपियनशिप जीते हैं ब्रॉन ब्रेकर। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये बात यानी कि आप ही बता सकते हो कि ब्रॉन ब्रेकर यानी कि सही यानी कि करंट टाइम में अपनी चैंपियनशिप यानी कि फर्स्ट यानी कि वाली जो मूवमेंट होती है, तो वो कौन से यानी कि ईयर्स में कंप्लीट करेंगे, रेसलमेनिया में या फिर रॉयल रंबल में या तो फिर समरस्लैम में?